आजकल आप देख रहे होंगे बारिश का मौसम है, कई जगह पर बारिश हो रही है और ये बारिश कई लोगों के लिए परेशानी है। तो कई राज्यों में अच्छी बारिश की वजह से लोग खुश भी हैं, लेकिन ये बारिश दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए ढाल बन गई है। इसलिए यह खबर राष्ट्र सर्वोपरि में आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि दुश्मन देश आतंकियों को पालते हैं और यही आतंकी हमारे देश में कभी ठंड तो कभी बारिश का फायदा उठाकर घुसपैठ करते हैं और इनकी घुसपैठ को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये भारत में आए तो पहलगाम जैसी हरकत करेंगे। इसलिए आपको सावधान कर रहा हूं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारी सेना तैयार है। जो राज्य बॉर्डर पर हैं, जहां भारी बारिश हो रही है, वहां भी ऐसी ही तैयारी है और ये आतंकी कहीं से भी घुसने की कोशिश करेंगे तो इन्हें ठोकने के लिए हमारी सेना ने उंगली ट्रिगर पर रखी हुई है। यानी इनकी एक गलती मैं फिर कह रहा हूं, इन्हें जहन्नुम पहुंचा देगी। और ये घुसपैठिए कहां से घुस रहे हैं और बारिश इनके लिए कैसे ढाल का काम कर रही है, दिखाता हूं आपको। अब दुश्मन नहीं कर पाएगा घुसपैठ। दुश्मनों के मंसूबों के खिलाफ बीएसएफ तैनात। बारिश के मौसम में जहां जम्मू कश्मीर में नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, तो पाकिस्तान की घुसपैठ वाली साजिश को धार मिलने लगती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय सेना दुश्मन की हर एक हरकत पर कड़ी निगाहें टिकाए हुए है। गुजरात एटीएस ने हाल ही में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी खुफिया जानकारियां पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं तक पहुंचा रहे थे। लेकिन अब किसी भी मौसम का फायदा दुश्मन नहीं उठा पाएगा, क्योंकि नदी के रास्ते घुसपैठ की कोशिशें नाकाम करने के लिए बीएसएफ ने अपनी जल शाखा को तैनात कर दिया है। इस वक्त हम जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे मौजूद हैं और यहाँ से पाकिस्तान का इलाका जो है वो चंद मीटर की दूरी पर है। पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यहीं पे बीएसएफ का जो वाटर विंग है, खासतौर पर वो बीएसएफ के ट्रूप्स हैं जिन्हें पानी में ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि जब जलस्तर बढ़े और पाकिस्तान इस रिवायती घुसपैठ के इलाके का फायदा ना उठा पाएगी। घाटी में भारी बारिश और बाढ़ के मंडराते खतरे के कारण रेड अलर्ट है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे निचले इलाके और जलाशय की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीमा सुरक्षा बल के जवान हाई अलर्ट पर हैं। बीएसएफ के जवान दिन रात गश्त लगा रहे हैं और सबका ध्यान इसी तरफ है, बढ़ते जलस्तर का फायदा उठाकर दुश्मन घुसपैठ ना कर पाए। ये वो इलाका है जहां पाकिस्तान इतिहास में भी घुसपैठ की कोशिश कर चुका है, दोबारा कर सकता है, लेकिन बीएसएफ के जवान कोशिश कर रहे हैं कि देश का झंडा जो है वो शान से लहराता रहे और उसके लिए लगातार किस तरह से इस पूरे इलाके को जो है बीएसएफ के जवान चप्पे चप्पे पर, चाहे जहां पानी का जलस्तर 7 फीट से लेकर 25 फीट तक भी है, वहां पर पेट्रोलिंग की जा रही है, ताकि एक भी कोना जो है वो ऐसा ना छूटे जहां से पाकिस्तान या फिर पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो घुसपैठ कर पाएं। गश्ती के लिए विशेष नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएसएफ के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, ताकि कहीं दुश्मन कोई नापाक हरकत करते हुए दिखाई दे तो वहीं उसका खात्मा कर दिया जाए। ये साफ हो गया है कि बीएसएफ हर संभव कोशिश कर रही है कि इन खतरनाक परिस्थितियों में घुसपैठ की हर कोशिश को असफल किया जाए। ये जो इलाका है, यहाँ से जो पाकिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है, तकरीबन 100 से 150 मीटर में पाकिस्तान की सरहद है और इस सरहद से पाकिस्तान की हर एक कोशिश नाकाम हो, ये जो है बीएसएफ का लगातार प्रयास है। तवी नदी की बात की जाए या चिनाब की बात की जाए, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन इस बढ़ते खतरे के बीच बीएसएफ के जवान हाथों में अत्याधुनिक हथियार और लगातार पानी के स्रोत पर नजर बनाए हुए, ताकि दुश्मन विफल हो सके। सभी संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ के जवान देश की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात हैं, क्योंकि बिगड़े मौसम का दुश्मन पहले भी फायदा उठाता रहा है। साल 2021 में बीएसएफ ने बीकानेर जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई की थी।
भारत में घुसपैठ के साथ ही पाकिस्तान भारी मात्रा में हेरोइन सप्लाई करता था, जिसे बॉर्डर पर तैनात भारतीय जवानों ने दबोच लिया। पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे करीब 300 करोड़ रुपए के 56 किलो हेरोइन को बीएसएफ ने जब्त किया था। इसके लिए तस्करों ने पूरी तैयारी की थी। अंधेरा होने की वजह से जब मौसम बिगड़ा और आधी रात को आंधी और तूफान शुरू हुआ तो तस्कर सक्रिय हो गए। हेरोइन सीमा के इस पार पहुंचाने की कोशिश में लग गए, लेकिन बीएसएफ ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी थी। ऐसी साजिशें दुश्मन फिर रच सकता है, इसलिए बीएसएफ अलर्ट मोड पर है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। अब दुश्मन नहीं कर पाएगा घुसपैठ। दुश्मनों के मंसूबों के खिलाफ बीएसएफ तैनात। बारिश के मौसम में जहां जम्मू कश्मीर में नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, तो पाकिस्तान की घुसपैठ वाली साजिश को धार मिलने लगती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय सेना दुश्मन की हर एक हरकत पर कड़ी निगाहें टिकाए हुए है। गुजरात एटीएस ने हाल ही में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी खुफिया जानकारियां पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं तक पहुंचा रहे थे। लेकिन अब किसी भी मौसम का फायदा दुश्मन नहीं उठा पाएगा, क्योंकि नदी के रास्ते घुसपैठ की कोशिशें नाकाम करने के लिए बीएसएफ ने अपनी जल शाखा को तैनात कर दिया है। इस वक्त हम जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मौजूद हैं और यहाँ से पाकिस्तान का इलाका जो है वो चंद मीटर की दूरी पर है। पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यहीं पे बीएसएफ का जो वाटर विंग है, खासतौर पर वो बीएसएफ के ट्रूप्स हैं जिन्हें पानी में ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि जब जलस्तर बढ़े और पाकिस्तान इस रिवायती घुसपैठ के इलाके का फायदा ना उठा पाए। घाटी में भारी बारिश और बाढ़ के मंडराते खतरे के कारण रेड अलर्ट है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे निचले इलाके और जलाशय की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीमा सुरक्षा बल के जवान हाई अलर्ट पर हैं। बीएसएफ के जवान दिन रात गश्त लगा रहे हैं और सबका ध्यान इसी तरफ है, बढ़ते जलस्तर का फायदा उठाकर दुश्मन घुसपैठ ना कर पाए। ये वो इलाका है जहां पाकिस्तान इतिहास में भी घुसपैठ की कोशिश कर चुका है, दोबारा कर सकता है, लेकिन बीएसएफ के जवान कोशिश करें कि देश का झंडा जो है वो शान से लहराता रहे और उसके लिए लगातार किस तरह से इस पूरे इलाके को जो है बीएसएफ के जवान चप्पे चप्पे पर, चाहे जहां पानी का जल स्तर 7 फीट से लेकर 25 फीट तक भी है, वहां पर पेट्रोलिंग की जा रही है, ताकि एक भी कोना जो है वो ऐसा ना छूटे जहां से पाकिस्तान या फिर पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो घुसपैठ कर पाएं। गश्ती के लिए विशेष नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएसएफ के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, ताकि कहीं दुश्मन कोई नापाक हरकत करते हुए दिखाई दे तो वहीं उसका खात्मा कर दिया जाए। ये साफ हो गया है कि बीएसएफ हर संभव कोशिश कर रही है कि इन खतरनाक परिस्थितियों में घुसपैठ की हर कोशिश को असफल किया जाए। ये जो इलाका है, यहाँ से जो पाकिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है, तकरीबन 100 से 150 मीटर में पाकिस्तान की सरहद है और इस सरहद से पाकिस्तान की हर एक कोशिश नाकाम हो, ये जो है बीएसएफ का लगातार प्रयास है। तवी नदी की बात की जाए या चिनाब की बात की जाए, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन इस बढ़ते खतरे के बीच बीएसएफ के जवान हाथों में अत्याधुनिक हथियार और लगातार पानी के स्रोत पर नजर बनाए हुए, ताकि दुश्मन विफल हो सके। सभी संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ के जवान देश की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात हैं, क्योंकि बिगड़े मौसम का दुश्मन पहले भी फायदा उठाता रहा है। साल 2021 में बीएसएफ ने बीकानेर जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई की थी। भारत में घुसपैठ के साथ ही पाकिस्तान भारी मात्रा में हेरोइन सप्लाई करता था, जिसे बॉर्डर पर तैनात भारतीय जवानों ने दबोच लिया। पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे करीब 300 करोड़ रुपए के 56 किलो हेरोइन को बीएसएफ ने जब्त किया था। इसके लिए तस्करों ने पूरी तैयारी की थी। अंधेरा होने की वजह से जब मौसम बिगड़ा और आधी रात को आंधी और तूफान शुरू हुआ तो तस्कर सक्रिय हो गए। हेरोइन सीमा के इस पार पहुंचाने की कोशिश में लग गए, लेकिन बीएसएफ ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी थी। ऐसी साजिशें दुश्मन फिर रच सकता है, इसलिए बीएसएफ अलर्ट मोड पर है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है।
देखा आपने, घुसपैठी कहीं भी छिपे हों सुन लें, बीएसएफ ने ठोकने की तैयारी कर ली है। इसलिए भारत की तरफ अगर आंख उठाकर देखना है तो 10 बार सोच लें।